हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको अस्तर वाले ब्लाउज की सिलाई कैसे करेंगे। तो देखिए, ये पीछे पल्ले की सिलाई हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो पीछे पल्ला जो ऊपर का भाग रहेगा सीधा वाला साइड, उसके ऊपर से देखिए अस्तर के कपड़े को रखना है और नीचे में आधा इंच आपको दबाते हुए कपड़े को पूरा सिलना है कमर, ठीक है। क्योंकि पीछे पल्ले में हमने आधा इंच का मार्जिन कटिंग के टाइम रखा होता है और इसी तरीके से इसकी पूरी सिलाई लगती है। तो देखिए, इस तरीके से ये सिलाई आपको अच्छे से लगाने के बाद फिर इसको अस्तर की तरफ अच्छे से प्रेस करेंगे कपड़े को। तो अस्तर जो है हमारा, उस तरफ हमारा जो अंदर का आधा इंच कपड़ा था दबाया हुआ सिलाई में, उसको अस्तर की तरफ ही आपको दबाते हुए सिलाई लगानी होती है। और देखिए, इस तरह से आपको ये लगने के बाद जो है वो, जब इसको आप पलटेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठ जाती है। ये देख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरीके से ये हो चुकी है। और चारों साइड क्या करेंगे, अब अस्तर को बैठाते हुए और इस तरह से कमर के भाग नीचे साइड से सिलाई लगाते जाना। आपको चारों साइड आपको अस्तर को चिपका लेना है, ठीक है, सिलाई लगा के। तो धीरे धीरे इस तरह से आपको कपड़े को सेट करते जाना है, खींचते हुए कि किधर आपका कपड़ा जो है बराबर बैठ रहा है। और पूरे में हम गोल गले में, आर्मोल में पूरी सिलाई अच्छे से करेंगे। तो नए लोगों को इस तरीके से मैं धीरे धीरे वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, फास्ट नहीं किया मैंने, ताकि आप लोगों को सिलने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इस तरह से देखिए, मिलाते जाते हुए कपड़े को ही आपको सिलाई लगाना होता है, तभी जाके आपका जो है वो एक बार में अस्तर अच्छे से कपड़े में बैठता है। क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है कि अस्तर का कपड़ा, मेन कपड़ा ठीक से नहीं सिलता है, झोल आ जाती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं आप लोग, इसी वजह से ऐसा होता है। तो देखिए, ऊपर से चेक कर लेना कि कहीं कोई झोल तो नहीं है। अगर झोल होती है तो उसको छाटने से पहले ही खोल के सुधारना होता है। तो देखिए, हमारा परफेक्ट था, तो पूरा इस तरह से छाट के रेडी करेंगे। तो इतना करने के बाद इसमें हम पीछे का टक्स लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए, बीच वाला हिस्सा से आपको क्या करना है, 4 इंच की चौड़ाई पे दोनों साइड मार्किंग करना है। यानी कि बीच का जो हिस्सा है टोटल 8 इंच हो जाएगा दोनों टक्स की दूरी। और ये 36 चेस्ट साइज़ का है, ठीक है। तो सभी साइज़ों में आप इतना रख सकते हैं। और लंबाई में 5 इंच रख रही हूँ, यानी कि यहाँ पे लंबाई मैक्सिमम हम लोग गले की गहराई के जितना ही रखते हैं, मतलब जहाँ तक हमारा गला आया है उतना लंबा, ठीक है। तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे और नीचे से आधा इंच दबाएंगे। तो टोटल आधा इंच लेकर 1 इंच का हमारा कपड़ा दब जाता है। तो दोनों टक्स में हमने कटिंग के टाइम मार्जिन भी रखा होता है 1 इंच का, और ऊपर आपको पतला इस तरीके से देखिए निकालना होता है, ठीक है, त्रिभुज के टाइप से। तो ये है, ये पीछे का जो टक्स है वो इस तरीके से सिलाई लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपको सिलाई करनी है ब्लाउज की पीछे में। और इतना करने के बाद उसको साइड में रखेंगे और आगे पल्ले में आपको इस तरीके से चिपकाना होता है कटोरी वाला हिस्सा, तीरा, बेल्ट, सभी पार्ट में। तो देखिए, मैं यहाँ पे समझा दे रही हूँ कि किस तरीके से आपको रखना है। तो उल्टा साइड से आपको मेन कपड़े पे अस्तर को रखना है, दोनों साइड इस तरह से करते हुए, और फिर आपको दोनों में सिलाई लगानी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कटोरी में किस प्रकार से सिलाई लगाती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का सवाल था कि हमारा जो है वो अस्तर ब्लाउज में झोल आ जाता है, तो किस तरीके से हम चिपकाएँ कपड़े को। तो देखिए, मैं जो है यहाँ पे डायरेक्ट लगाती हूँ सिलाई, यानी कि देखिए, मैं हाथों से केवल कपड़े को दबा के मतलब संभाल के रखती हूँ, मतलब सरकने नहीं देती हूँ, और धीरे धीरे हम सिलाई लगाते हैं। तो कहीं झोल भी नहीं आएगा। और कुछ लोग ये भी करते हैं कि पिन से पहले टक करते हैं, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप नए स्टेज पे हैं तो पिन से टक करने के बाद सिलाई करने में आपको और ज़्यादा सुविधा होगी, क्योंकि कपड़ा जो है वो कहीं भी सरकेगा नहीं। तो देखिए, ऊपर की तरफ से देख लेना कि कहीं कहीं झोल तो नहीं आया। तो बिल्कुल परफेक्ट देखिए, यहाँ पे मेरी सिलाई हुई है। और चारों साइड से हम अस्तर को, बाहर का जो कपड़ा रहा है मेन, उसको छाट लेंगे। तो देखिए, दोनों इस तरह से रेडी करना है फ्रेंड। इसी प्रकार से हम तीरे को भी रेडी करेंगे, और बेल्ट वगैरह जो होती है सभी पार्ट को इस तरह से हम लोग सिल के रेडी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बस धीरे धीरे आपको सिलना है। तो अब चलिए, इसमें कटोरी में हम तीरे को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आपको देख लेना है कि किस साइड में कौन सी कटोरी लगेगी, और इस प्रकार से हमारी इसकी सिलाई करनी है। तो यहाँ पे कोई भी कटोरी आप ले सकते हैं पहले सिलने के लिए। तो देखिए, इस साइड की कटोरी मैं ले रही हूँ पहले, और ऊपर से ही मैं जोड़ती हूँ गले के पास से। और इस तरह से आपको आधा इंच का मार्जिन लेते हुए धीरे धीरे अच्छे से फिनिशिंग से सिलाई लगानी है। तो कटिंग अगर परफेक्ट है तो आपका जो ये बराबर आता है गोलाई दोनों का। कभी कभी अगर थोड़ा सा काम ज़्यादा हो तो खींच के मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको दोनों को सिलना होता है फ्रेंड्स, दोनों कटोरी और तीरे में। तो देखिए, इसको इस तरह से मैं नीचे से जोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे इसी प्रकार से जोड़ने में अच्छा लगता है, थोड़ा सीधा पड़ता है, ठीक है। तो जैसे आपकी सुविधा हो दोनों को जोड़ लेना। तो देखिए, ये हमारी कंप्लीट हो जाती है इस तरीके से। अब इसमें मैं टक्स लगाती हूँ।
तो यहाँ पे हमारा टक्स का कट लगा होता है कटिंग के टाइम ही, और इस तरह से दोनों कट को मिलाते हुए देखिए कपड़े को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कोई झोल ना हो कपड़े में, और इस तरह से तिरछा में 2.5 इंच तक इसकी सिलाई लगेगी। तो 36 चेस्ट साइज का ब्लाउज में ये 2.5 इंच तक टक्स की सिलाई लगती है, और इस प्रकार से आपको मार्किंग करने के बाद ही सिलाई लगाना है, तो ज़्यादा अच्छे से सिलाई ये हो जाएगा। देखिए बाहर की सिलाई जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम साइड में एक और टक्स लगाते हैं जो हमारी साइड में ब्लाउजेस में होती है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं डालना चाहते ये टक्स तो नहीं डाल सकते, ये केवल एक चाप की चौड़ाई जितना दबाव आता है कपड़े में। तो इस तरीके से ये सिलाई भी मैं रेडी करूँगी। और देखिए ये हमारा कटोरी इस तरह से फाइनल हो चुका है। तो इस तरीके से आपको दोनों कटोरी को सिल लेना है, सेम तरीके से नाप के दोनों में 2.5 इंच पे। और फ्रेंड्स कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले टक्स की सिलाई लगाते हैं फिर कटोरी में तीरे को जोड़ते हैं, तो वो भी कर सकते हैं आप, बट मैं इसी प्रकार से सिलती हूँ। दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, बस अपना अपना चॉइस और तरीका सिलने का। तो देखिए ये रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम दोनों को आपस में चेक करेंगे ये लंबाई की बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो आपको कम ज़्यादा इसमें नहीं रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और देखिए यहाँ पे बेल्ट जो हमारी है इसको भी हम बताएंगे कि किस तरह से आपको इसको सिलना होता है। तो ये हमारा तुरपाई वाला रहता है बेल्ट। तो देखिए राउंड वाला जो हिस्सा है बेल्ट में वो दोनों को आपस में इस तरह से मिला के रखेंगे सामने सामने में, और इस पर पूरी सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको देख के इसको सिलना होता है, तो ये ध्यान बस आपको देना है। तो देखिए ये रेडी हो गई है। और जिधर भी हमारा जो बेल्ट लगेगा तो ये राउंड वाला हिस्सा कटोरी की तरफ ही रहता है। तो देखिए यहाँ पे जो कपड़ा है उसको आधा इंच छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग करेंगे, और यहाँ पे जो हमारा बेल्ट होता है उसकी नोक को आधा इंच बाहर निकालते हुए इस तरह से बेल्ट की सिलाई लगती है। कुछ लोग बराबर से सिल देते हैं जिसके कारण से जो राउंड बेल्ट होता है यानी कि गोल कटिंग जो होती है बेल्ट की वो ख़राब हो जाती है, फिनिशिंग से नहीं आती, तो यही गलती होती है। तो देखिए ये जो हमारा कट लगा था कटोरी में उसको बीच से दोनों साइड हम कपड़े को फैला देंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे, तो वहाँ पे जो है वो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है, झोल नहीं बनता है। तो इस तरीके से सिलाई आपको लगानी है बेल्ट की। तो देखिए यहाँ पे नोक बाहर निकला है, अभी इसको जब हम सीधा करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए परफेक्ट आई है हमारी साइड में। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है ये लग चुकी। तो डबल सिलाई मैं कहीं नहीं लगा रही हूँ, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हो, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। दोनों बेल्ट को लगाने के बाद यहाँ पे देखिए फिर से चेक करना है दोनों बेल्ट के पास की लंबाई कम ज़्यादा तो नहीं है। तो देखिए ये इस तरह से आपका चेक होने के बाद हुक इसमें हम लगाएंगे। तो देखिए हुक पट्टी की चौड़ाई 4 इंच रखे मेन फैब्रिक से, तो उसको सीधा में अंदर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर से देखिए हमारा ये कटोरी वाला हिस्सा और आधा इंच के दबाव में हम कपड़े को सिलेंगे, ठीक है, दबाते हुए। तो ये इस तरीके से हम लोग जो है वो हुक वाला ब्लाउज में बनाते हैं। तो ये जो हमारा है वो आई पट्टी बन रहा है, ठीक है। अगर बटन पट्टी लगानी हो तो सेम इसी प्रकार से लगेगी, बस ये जो हमारा पट्टी है वो दूसरे वाले साइड में आपको अटैच करना है। तो बस हमारा ये जो जगह है वो चेंज होता है, बाकी सिलने का तरीका आपका सेम रहेगा। तो अभी हम इसको ब्लाउज़ की ये जो ब्लाउज़ है वो हुक वाला ही सिल रहा है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ इसमें। तो देखिए ये सिलाई लगाने के बाद आपको फोल्ड करके फिर एक और सिलाई लगानी है। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, इसको आप नॉर्मली देख के भी सिल सकते हो आसानी से। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कपड़ा रहता है बढ़ा हुआ, उसको हम लोग छाड़ देते हैं, क्योंकि मैं नाप के नहीं कटिंग करती हूँ, इसकी लंबाई मैं एक्स्ट्रा ही रखती हूँ। तो देखिए इस तरह से फिनिशिंग से आपको इसको सिलना है। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी जो है वो यहाँ पे ब्लाउज अभी दिख रही है, प्रेस वगैरह लगने के बाद ये और अच्छी दिखती है। तो अभी दूसरे साइड हम हुक की पट्टी लगाएंगे। तो हुक पट्टी जो हमारा है वो अस्तर के पीस से लगती है, इसकी चौड़ाई 2 इंच रहती है, ठीक है। तो देखिए ऊपर से इसको रखेंगे और आधा इंच हम यहाँ पे सिलाई को दबाते हुए सिलेंगे, जैसे हमने आई पट्टी सिला था। तो इसको काज वाला ब्लाउज में काज पट्टी बोलते हैं, और ये हमारा दूसरे वाले साइड में लगता है, ठीक है। बस इतना ही फ़र्क होता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा को छाट देंगे अंदर से, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आपको कपड़ा नहीं रखना है। और अंदर की तरफ कपड़े को अस्तर की साइड करेंगे जो सिला था उसको, और देखिए इस तरह से दबाते हुए एक सिलाई लगाएंगे। तो जब इसको आप अंदर की तरफ पलट के फोल्ड करोगे तो यहाँ पे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है, इसीलिए हम लोग इस तरह से दबाव देते हैं सिलाई का। और देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे तो अस्तर का जो कपड़ा है अंदर का, इसकी चौड़ाई मैक्सिमम आपको 1 इंच रखते हुए यहाँ पे सिलाई को लगानी है साइड में। और इस तरह से देखिए आपको काटा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है ना कि बहुत लोग तुरपाई भी करते हैं अच्छा लुक देने के लिए, तो एक बार कच्ची सिलाई लगा ले इस पर, उसके बाद फिर तुरपाई करने के बाद सिलाई को आप लोग खोल सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल आपको धीरे धीरे यहाँ पे जमाते हुए अच्छे से जो है वो सिलाई लगानी है। और इस प्रकार से हमारी हुक
पट्टी आई पट्टी की सिलाई हो जाती है कंप्लीट। तो इस वीडियो में मैंने बस आगे पार्ट की सिलाई बताई थी, और पूरी सिलाई की वीडियो देखनी है कटोरी ब्लाउज़ की तो मेरे चैनल पे अपलोड है, वहाँ से जाके सीख सकते हैं। तो सामने पल्ले की सिलाई के टाइम आपको बस इतना ही बातों का ध्यान रखना होता है। और देखिए इस तरह से हमारा ये सिलाई हो चुका है। तो दोनों को हम आपस में इस तरह से देखिए रखेंगे और इसको पिन से टक कर देते हैं। उसके बाद हम लोग पूरी